हर हर महादेव। मित्रों आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। मित्रों, था आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, एक जंगल में एक महान तपस्वी महात्मा का आश्रम था। उस आश्रम पर प्रतिदिन दूर दूर से शिष्य वहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक बार अपने आश्रम पर महात्मा शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ था। महात्मा से है, हे गुरुवर, आज मेरे मन एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तभी महात्मा कहते हैं, बेटा तुम निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो। तभी शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तब महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, आज तुमने सचमुच मानव जाति के कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है। इसीलिए मैं आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूं, लेकिन तुम सभी शिष्यों को इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप कथा शुरू कीजिए, हम सभी पूरी श्रद्धा से सुनेंगे। फिर महात्मा कहते हैं, एक समय की बात किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत ही बुद्धिमान था। इसके साथ ही वह राजा धर्मपरायण और दयालु भी था। उस राजा की रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। वह राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और राजा की उम्र ढलती जा रही थी। उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और प्रजा भी उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, वह राजा हर रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। जब राजा और रानी उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वह स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा घुमाकर तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे। इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। और पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आए। लेकिन महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल ले आओ। ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी मत बताना कि क्यों बुलाया गया है, बस उसे तुम हमारे पास ले आओ। महात्मा शिष्यों से कहते हैं कि राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत ही उस महिला के घर पहुंचता। फिर वह सैनिक उस स्त्री के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। जब वह महिला दरवाजा खोलती है तो सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वह महिला घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? उस महिला की बात सुनकर राजा का वह सैनिक उससे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात पूछनी है। यह सुनकर वह महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महल में पहुंचकर वह महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ राज्य महल में क्यों बुलाया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव के मंदिर जा रहे थे तो तुमने हमें देखकर अपना मुंह फेर लिया और तुम दौड़ते हुए अपने घर में चली गई। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दे तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मैं सच ही कहूंगी, आपके महल में कई बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में यह मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है
तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन है, आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी कारण मैंने आपका चेहरा देखकर अपना मुंह फेर लिया था और अपने घर के अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि यह महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं हो तो यह उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति देता है। फिर राजा अपने मन में यह विचार करने लगता है कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक कोई संतान हुई, इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करे। राजा की बात सुनकर रानी भी उसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। महात्मा आगे कहते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित भी सोच में पड़ गए। पंडित ने मन ही मन सोचा, अब तक मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक विफल नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है, इसलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था और अब वह गहरी निराशा में डूबा रहता था। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता था। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को अचानक एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उन महात्मा के पास मेरे इस कष्ट का कोई समाधान हो सकता है। अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो संभवतः वे मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सकते हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपने मन में यह निर्णय लेकर राजा तुरंत अपनी रानी के साथ एक रथ में बैठकर महात्मा के दर्शन के लिए दूसरे वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय के बाद वे दोनों वन में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा और रानी दोनों जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नी रास्तों से गुजरते हुए वे महात्मा के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। फिर राजा और रानी वन के भीतर महात्मा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि महात्मा एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर साधना में लीन है। यह दृश्य देखकर राजा और रानी कुछ देर तक खामोशी से खड़े रहे ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आए। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महात्मा के सामने खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद सन्यासी अपनी साधना से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि राजा और रानी उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हुए हैं। वे महात्मा उस राजा को अच्छी तरह से जानते भी थे, इसलिए वे राजा को देखते ही पहचान लेते हैं और राजा से मुस्कुराते हुए कहते रहे, राजन, आज आप अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब राजा ने नम्रता से महात्मा को प्रणाम किया और अपनी व्यथा महात्मा को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया परंतु सभी व्यर्थ गए। यह सब सुनने के बाद महात्मा कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। वे ध्यानरत होकर राजा के जीवन की घटनाओं का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद सन्यासी ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुन आपको कष्ट हो सकता है। आपके पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपके ऊपर भारी पड़ आ है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण से आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। महात्मा की बातें सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे गुरुवर, कृपा करके आप ऐसा मत कहिए, आप ही हमारे दुख को हरने का कोई उपाय बताइए। राजा की व्याकुलता देखकर महात्मा ने उसे सहारा देकर अपने चरणों से उठाया और बोले, हे राजन, इतनी अधीरता आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। अभी आपको आपके इस कष्ट का निवारण करने का उपाय बताता हूं, जिसे करने के बाद आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे महात्मा अपनी कुटिया के भीतर जाते हैं और एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आ जाते हैं।
उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, हे राजन, महल पहुंचकर आप और रानी साहिबा दोनों ही स्नान आदि के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु हे राजन, आप मेरी एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की ही होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा की इस बात को सुन राजा गहरी सोच में डूब गया। वह अपने मन में सोचने लगा, चलो 20 वर्ष के लिए ही सही, कम से कम इस संतानहीनता का कलंक तो मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा से निवेदन किया, है गुरुवर, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वीकार है, कृपा करके हमें यह अवसर दे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने महात्मा को प्रणाम किया और महल की ओर लौट चले। इसके बाद महल पहुंचकर राजा और रानी स्नान आदि कर भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मानते हुए श्रद्धा से उस खीर को ग्रहण करते हैं। मित्रों, उसके कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जब राजा ने यह शुभ समाचार सुना तो वह भी खुशी से झूम उठा। संतान प्राप्ति का यह सुखद समाचार सुनने के बाद राजा ने महात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का निश्चय किया। राजा अपने रथ में ढेर सारे फल फूल, वस्त्र और अन्य भेंट सामग्रियां रखकर वन में महात्मा की कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया के निकट पहुंचकर राजा ने अपने रथ को रोक दिया और विनम्र भाव से नीचे उतरकर महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने उनके पास जाकर सभी वस्त्र, फल फूल उन्हें समर्पित किए और गहरे आदर के साथ प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, आपकी ही कृपा से हमें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप मेरी यह छोटी सी भेंट कृपा करके स्वीकार करें। महात्मा राजा की विनम्रता और कृतज्ञता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की भेंट को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को फलित किया है, वह अनमोल है। जाओ, तुम्हारी संतान ज्ञानवान और धर्मनिष्ठ हो। उसके बाद राजा ने महात्मा का आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और अपने महल लौट आए। महल लौटकर राजा बहुत ही खुशियां मनाता है। उधर आश्रम में शिष्यों को आगे की कहानी सुनाते हुए महात्मा कहते हैं, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आखिरकार वह शुभ दिन आया जब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से जैसे महल में खुशियों की बयार बहने लगी। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। उसका नाम शैलेंद्र रखा गया। वो बालक अपने पिता के ही गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा होने लगा। वह अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ था। उसमें आत्मानुभूति, शौर्य और भक्ति के गुण प्रकट होने लगे, जिसे देखकर राजा का हृदय गर्व से भर उठता। शैलेंद्र के गुणों और आचरण कुछ दिनों के भीतर शुभ मुहूर्त में शैलेंद्र का उस राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। विवाह के पश्चात राजकुमारी के नियम उसके ससुराल में भी जारी रहे। हर सुबह वह महल के द्वार पर जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती और अपने हाथों से उन्हें अन्न दान करती। उसकी यह दया भावना देखकर महल के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था और हर गुजरते दिन के साथ शैलेंद्र की उम्र भी बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित रहते कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा की वह भविष्यवाणी हमेशा याद रहती कि उनके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई थी ताकि महल में कोई चिंता का माहौल न बने। जैसे जैसे शैलेंद्र की आयु 20 वर्ष की ओर बढ़ती जा रही थी, राजा और रानी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम और मोह इतना अधिक था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाते थे। मित्रों, फिर वह दिन भी आ जाता है जब शैलेंद्र के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का दिल भारी हो जाता है। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है